हेलो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो बिहार पुलिस के लिए फुल लेंथ टेस्ट चलाया जा रहा है, उसी को लेकर चलते हुए आज की वीडियो में हम लोग टेस्ट नंबर 3 को कवर करने वाले हैं। इससे पहले जो है आपको 2 टेस्ट कराए जा चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ से जाकर उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। ये टेस्ट जो है आपका 9 जून 2025 को हुआ था। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, बेहतरीन टेस्ट ये होने वाला है। तो चलिए आप जो है एग्ज़ाम के तौर पर इस टेस्ट को लगाइएगा। फुल लेंथ टेस्ट नंबर 3 को आज हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 100 क्वेश्चंस दिए गए हैं और अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में करते चलिएगा। चलिए, पहला प्रश्न दिया गया है, भारत का संविधान किसके द्वारा जो है ग्रहण किया गया। तो भारत का संविधान जो है आप सभी को पता होगा संविधान सभा के द्वारा ग्रहण किया गया था। यानी ऑप्शन देखेंगे तो सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की प्रेरणा कहाँ से आई है। ये आपका फ्रेंच क्रांति थे, यानी फ्रांसीसी क्रांति से। यानी ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, मिलान करना है इसमें संघीय सूची में कितने विषय हैं। तो संघ सूची में आपका 97 विषय है। राज्य सूची में कितना विषय है, तो राज्य सूची में 66 विषय है और यहाँ पर समवर्ती सूची में 47 विषय है। यानी ऑप्शन देखेंगे तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है। ये आपका राइट जवाब देखेंगे तो नीति या कार्यान्वयन से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है। तो इसका राइट जवाब देखेंगे तो इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति का अधिकार, राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी किसके शासनकाल में निकाल दिया गया। तो इसका राइट जवाब देखेंगे तो मोरारजी देसाई के शासनकाल में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। ये आपका राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने का अधिकार जो है नहीं देता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 8 नंबर, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया जाता है। ये आपका उनकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान पर दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचा का सिद्धांत दिया। ये आपका हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जीत मुकाबले में। चलिए नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है। तो आपका आर्टिकल 343 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की ज़रूरत पड़ती है। ये स्थानीय जनता की। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने थे। ये आपका श्री MC सेतलवाद बने थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित श्रेणियों में को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित करना है। ये आपका हो जाएगा, पहले हो जाएगा काराकोरम, फिर हो जाएगा आपका लद्दाख, फिर यह हो जाएगा आपका जास्कर और फिर हो जाएगा आपका पीर पंजाल। यानी ऑप्शन देखिएगा तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका जो है एक भाग है। तो आपका शिवालिक श्रेणी का भाग हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 15 नंबर, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक अधिक भारत के क्षेत्रीय सीमा तट से कितनी समुद्री मील किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है। तो आपका 12 समुद्री मील लगभग 21.9 किलोमीटर तक। यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, बोगाज कोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। यहाँ पर मिलान करना है महाजनपद और उनकी राजधानियाँ। ठीक है, तो मल्ल महाजनपद की राजधानी जो हो जाएगी आपका क्या हो जाएगी, तो कुशीनारा हो जाएगी।
अंग महाजनपद की राजधानी हो जाएगी चंपा। बाकी गंधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला और वत्स की राजधानी कौशाम्बी हो जाएगी। यानी ऑप्शन देखिएगा तो ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? ये आपका हो जाएगा घनानंद। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है 19 नंबर, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है वो आपका हो जाएगा भाब्रू स्तंभ में। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम झील है। सुदर्शन झील एक कृत्रिम झील की मरम्मत किसने करवाई थी? कि आपका रुद्रदामन ने करवाई थी। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। ये आपका मिलिंद पन्हो हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन देखेंगे तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत दिया गया है? तो राज्यपाल का चुनाव संसद करती है, ये गलत दिया गया है। बाकी जो है आपका राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा नामित होता है, ये सही है। बाकी राज्यपाल उस राज्य का नहीं होना चाहिए जहां उसकी नियुक्ति हो, ये भी सही है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल को नियुक्त किया जा सकता है, ये भी सही है। असत्य पूछा था यानी गलत, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है 23 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ और चीन अस्थायी सदस्य हैं। ये किसके अस्थायी सदस्य हैं? तो सुरक्षा परिषद के। ठीक है, कितने देश हैं? तो 3 और 2 5 देश, 5 अस्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य। चलिए नेक्स्ट है, वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है वो कौन सी है? तो ये आपका आयनमंडल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बक्सों को समुद्र में फेंका गया, इस घटना को किस नाम से जाना जाता था? ये बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता था, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारतेंदु का जो है आपका क्या बताना है? तो भारतेंदु का संधि विच्छेद बताना है, भारतेंदु का। ठीक है, तो भारत प्लस इंदु हो जाएगा, यानी ऑप्शन देखेंगे तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया गया है, तो किस में किया गया है? तो वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए हलंत का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, करेक्ट द एंटोनिम ऑफ ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट का यानी ईमानदार होता है, डिसऑनेस्ट मतलब बेईमान होता है, यानी ऑप्शन देखेंगे तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी के केंद्र की ओर परतों का क्रमागत विन्यास है, तो आपका सियाल, सीमा और नीफे। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, प्रत्यावर्ती धारा में जो है धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलते हैं। चलिए नेक्स्ट है, आहार श्रृंखला में मौजूद मेढक, टिड्डा, घास और सांप में यदि घास प्रथम पोषी स्तर पर है तो तृतीय पोषी स्तर पर कौन सा होगा? तो आपका मेढक हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए, सही सुमेलित कौन सा है? ये आपका राइट जवाब देखेंगे तो ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में हुई थी, यही सही है। बाकी जो है गलत दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट है, लोकतंत्र जनता के लिए एवं जनता के द्वारा शासन है, यह कथन जो है किसका है? तो ये अब्राहम लिंकन का है। ये प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, यह घर मेरा है वह तुम्हारा रेखांकित शब्द है, तो ये सर्वनामिक विशेषण। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित क्रिया विशेषण शब्दों के भेद का सही विकल्प चुनना है। इसमें से राइट आंसर देखिएगा तो सी ऑप्शन हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण। कौन सा हो जाएगा? तो तुम जितना खाओगे उतना ही ताकतवर बनोगे। ठीक है, यहाँ पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट है, मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति 2 गुनी की जाती है तो उसका संवेग जो है दो गुना हो जाता है।
नेक्स्ट है मानव हृदय में शुद्ध रक्त पाया जाता है, तो शुद्ध रक्त जो है आपका महाधमनी एवं बायां निलय में पाया जाता है। चलिए अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन विखंडन योग्य प्राकृतिक तत्व है? ये आपका यूरेनियम 235 हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट है श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? ये आपका केरल राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट है 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्री व इतिहासकार को न्याय व्यवस्थापक के रूप में दिल्ली दरबार में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत हुआ? ये आपका हो जाएगा इब्न बतूता। चलिए अगला देखेंगे, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है? ये पूर्वोत्तर क्षेत्र हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? ये एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने प्रारंभ किया था। चलिए नेक्स्ट है गलत कथन को चिन्हित कीजिए। विधानसभा के सदस्य की सदस्यता भंग की जा सकती है यदि उसकी आयु जो है 30 वर्ष की हो। ये गलत है, बाकी तीनों सही दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं तीनों को। वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के लाभ के पद पर आसीन हो, सही है। वह मानसिक रूप से विवक्ष हो, ये भी सही है। वह दिवालिया हो, ये भी सही है। नेक्स्ट है वह अवस्था जब सचमुच में युद्ध हुआ नहीं होता परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना रहता, उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है शीत युद्ध कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है उपसर्गों के बारे में सत्य नहीं है, तो शब्दों के अंत में जुड़ते हैं। शब्दों के अंत में जो है प्रत्यय जुड़ता है। चलिए अगला देखेंगे, श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य जो हो जाएगा संक्रमण से लड़ना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अगला सवाल। यहाँ से अगला प्रश्न दिया गया है, नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है? तो नेफ्रोलॉजी में जो है गुर्दे का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टनोवा में हैदर अली को हराया था? ये सर आयरकुट ने हराया था, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदीवाड़ा यानी डॉक यार्ड होने का प्रमाण मिला है? ये लोथल में। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह जो है लोथल ही था, बंदरगाह टाउन, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। लोथल जो है आपका किस नदी के किनारे स्थित है? ये भोगावा नदी के तट पर स्थित है। इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न आता है, ठीक है। लोथल जो है आपका कहाँ है? तो गुजरात में है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है एक कार और भरी हुई एक ट्रक रास्ते पर समान गति से चलते हैं। ट्रक से तुलना की जाए तो कार धारण करेगी तो कम गतिज ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट है कौन सा वेद जो है धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है? ये आपका यजुर्वेद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है मोहन राकेश को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर दिया गया? तो आषाढ़ का एक दिन। चलिए नेक्स्ट है लेक एरी जो खबरों में देखा गया था किन दो देशों के बीच की सीमा बनाता है? ये कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? ये आपका हो जाएगा हरियाणा राज्य। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के रूप में रूसी राष्ट्रपति को कौन सी पारंपरिक पेंटिंग उपहार में दी है? ये आपका सोहराय पेंटिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है विश्व रोजगार और सामाजिक दृष्टिकोण रिपोर्ट 2025 किस संगठन द्वारा जारी की गई है? ये आपका ILO, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा। चलिए नेक्स्ट है कौन सा शहर भारत के पहले टेक्सटाइल मशीन पार्क का घर बन गया है? तो आपका हो जाएगा कानपुर UP। चलिए नेक्स्ट है विकसित भारत युवा संसद 2025 के आयोजन के लिए कौन सा सरकारी मंत्रालय जिम्मेदार है? तो आपका युवा मामले और खेल मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट देखेंगे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन धन योजना जन आरोग्य योजना, ठीक है, ABPMJY को लागू करने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो आपका हो जाएगा, यहाँ से देखिएगा, कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA। चलिए नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2024-25 में किस क्षेत्र को सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI इक्विडिटी प्रवाह प्राप्त हुआ? तो आपका हो जाएगा सेवा क्षेत्र को।
चलिए नेक्स्ट है, कौन सा शहर रेलवे नेटवर्क से जुड़ने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर बना है? ये आपका आइजोल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारत का कौन सा जिला अपनी संपूर्ण बिजली मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला पहला जिला बन गया है? तो आपका दमन और दीव। ठीक है। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण स्वच्छता स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण SSG 2025 शुरू किया है? तो आपका पंचायती राज मंत्रालय ने। नेक्स्ट है, कवाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ये तेलंगाना राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रही दिबांग नदी किन राज्यों से होकर बहती है? ये अरुणाचल प्रदेश और असम राज्य से। आयुष मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए निवेशक केंद्रित पोर्टल का नाम क्या है? तो आपका आयुष निवेश सारथी है। नेक्स्ट है, टोकोफेरॉल की कमी से पुरुषों और महिलाओं में बांझपन होता है। टोकोफेरॉल के लिए लोकप्रिय शब्द कौन सा है? तो विटामिन ई। बाकी जो है विटामिन डी का रासायनिक नाम जो है आपका कौन सा हो जाएगा? विटामिन के का रासायनिक नाम थेल्पो ऐसे करके होता है। विटामिन सी का स्कॉर्बिक अम्ल होता है और विटामिन डी का जो होता है आपका कैल्सीफेरॉल होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, यूरिया हमारे शरीर में मूत्र का एक प्रमुख घटक है। निम्नलिखित में से किस अंग में यूरिया बनता है? तो ये आपका लीवर में बनता है। नेक्स्ट है, उत्तक संवर्धन क्या है? तो आपका जैव रासायनिक परीक्षण के लिए जीव की कोशिकाओं के टुकड़ों की तैयारी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन पौधे के ऊपरी भाग को सहारा देता है और पोषक तत्वों, जल, शर्करा और स्टार्च के लिए परिवहन प्रणाली के रूप में कार्य करता है? तो आपका तने हो जाएंगे। 71 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज हॉर्न सिल्वर के नाम से जाना जाता है? ये सिल्वर क्लोराइड हो जाएगा। इसका सूत्र जो होता है AgCl2 होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना गले में वायु मार्ग को बंद होने से रोकने के लिए मौजूद होती है? ये उपास्थि के छल्ले। नेक्स्ट, पौधे नाइट्रोजन को किस प्रकार अवशोषित करते हैं? इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? तो पौधे जो है नाइट्रोजन को अकार्बनिक नाइट्रेट या नाइट्राइट्स के रूप में अवशोषित करते हैं, ये सही दिया गया है। दूसरा कथन है पौधे नाइट्रोजन को कार्बनिक यौगिकों के रूप में ग्रहण करते हैं, ये भी सही है। पौधे नाइट्रोजन को सीधे वायुमंडल से ग्रहण करते हैं, ये गलत दिया गया है, नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। यानी ऑप्शन देखेंगे तो ए ऑप्शन हो जाएगा, केवल 1 और 2। नेक्स्ट है, जीव जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने के लिए जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं। इन जैव उत्प्रेरक को कहा जाता है? तो आपका एंजाइम कहा जाता है। एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? तो एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखेंगे, रेयॉन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह लकड़ी के गुदे से प्राप्त होता है। अगला देखेंगे, चेरनोबिल आपदा निम्नलिखित प्रदूषण का परिणाम है? तो आपका हो जाएगा रेडियोधर्मी अपशिष्ट का। चलिए नेक्स्ट है, वे पौधे जो केवल प्रकाश में ही अच्छी तरह विकसित होते हैं उन्हें डैश के रूप में जाना जाता है? तो आपका हेलियोफाइट्स के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो आपका थायराइड ग्रंथि हो जाएगी। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के कारण होती है? तो क्षय रोग हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, 1857 में सर सैयद अहमद खान द्वारा स्थापित अलीगढ़ आंदोलन का प्राथमिक लक्ष्य क्या था? तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, भारतीय मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देना। चलिए नेक्स्ट है, 1920 के नागपुर अधिवेशन में निम्नलिखित कांग्रेस नेताओं में से किसने असहयोग आंदोलन का प्रमुख प्रस्ताव पेश किया? तो आपका देशबंधु चित्तरंजन दास ने। नेक्स्ट है, हैदराबाद पर कब्जे के लिए की गई पुलिस कार्रवाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो आपका ऑपरेशन पोलो के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू पहली बार गांधी जी से मिले थे? ये लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? तो 1916 में। नेक्स्ट है, उस स्थिति को क्या कहते हैं जब सरकार सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक राजस्व के अंतर को नई मुद्रा छापकर पूरा करती है? ये घाटे का वित्त पोषण कहते हैं। नेक्स्ट है, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं होती है? ये समाजवादी अर्थव्यवस्था।
अगला देखेंगे नीति आयोग की स्थापना किस तारीख को हुई थी, तो ये 1 जनवरी 2015 को हुई थी। योजना आयोग के स्थान पर योजना आयोग का गठन भी पूछा जाता है, तो 15 मार्च 1950 को हुआ था। योजना आयोग और नीति आयोग दोनों का अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। वर्तमान में कौन है, तो नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, विश्व विकास रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किस देश का उपयोग किया जाता है, आपका हो जाएगा आपका सिद्धांत में एक से अधिक देश। नेक्स्ट है, बैंकर के रूप में अंतिम उपाय ऋण दाता के रूप में भी काम करता है, तो आपका भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI, ठीक है। RBI की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1935 में हुई थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, जब एक बस अचानक रुक जाती है, अचानक शुरू होती है, तो यात्री पीछे की ओर घूमने का अनुभव करते हैं यानी झुकने का। यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, ये जड़त्व का यानी न्यूटन की गति का पहले नियम का। चलिए नेक्स्ट जो है आपका ये न्यूमेरिकल है, इसका 2 किलो जूल हो जाएगा। बाकी जो है मैथ के प्रश्न है, मैथ के प्रश्न का आंसर आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। नेक्स्ट टेस्ट के साथ वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।